हेलो दोस्तों। अभी हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 10 student of a class 10 took a part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। ठीक है, तो ये क्या क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो हमारा गर्ल्स जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक अ पार्ट इन द क्विज। ठीक है, हमें गर्ल्स और बॉयज का नंबर पता करना है कि क्विज में कितने बॉय हैं और कितने गर्ल हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में क्या है, गर्ल्स और बॉय दोनों मिला के टोटल कितना है, 10 है। ठीक है, गर्ल्स प्लस बॉय बराबर कितने हैं, 10। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन 1 ले लेट कर लेते हैं इसको। अब इसको हम लोग सही तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। ठीक है, तो जी और बी इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो जी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। और पहला इक्वेशन क्या हो गया, जी प्लस बी बराबर 10। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अगर हमको इस इक्वेशन से सॉल्व करना रहेगा तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस कट रहा है, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे बराबर है तो हमें मल्टीप्लीकेशन या और थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ये बी माइनस होकर क्या हो जाएगा, जीरो भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी जी क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस 4 बराबर क्या होगा, 14। ठीक, 2g बराबर क्या हो जाएगा, 2g बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर 7। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 7। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया, तो बॉय कितना हो जाएगा, 3। ठीक, क्योंकि टोटल 10 है, अगर 7 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पर इस तरह हमको करना नहीं था, करना था कैसे, ग्राफिकली। कैसे करना था, हमको ग्राफिकली करना था। ठीक है, ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग करते हैं अभी इसको। ठीक, ये वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक, और ये एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, पॉइंट को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे भी पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, 11 पॉइंट इधर ले लेते हैं हम लोग, 12 पॉइंट इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, इस एक्सिस पे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हम गर्ल्स के लिए बनाए। ठीक है, इस एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गर्ल्स, यानी ये एक्स एक्सिस होता है तो हम एक्स की जगह गर्ल्स ले लेते हैं। और वाई एक्सिस क्या होता है, वाई की जगह बॉय ले लेते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस होता है, इसकी जगह बॉय ले लेते हैं। ठीक, तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, गर्ल्स प्लस बॉय बराबर 10। तो इसके लिए हम लोग लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, गर्ल्स प्लस बॉय बराबर 10 के लिए सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अगर हम गर्ल्स बराबर 5 ले लेते हैं, अगर हम गर्ल्स बराबर 5 लेते हैं तो बॉयज कितने लेना पड़ेगा, 5। ठीक, तब टोटल 10 आ जाएगा। अगर गर्ल्स बराबर हमारा 5 ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली पॉइंट 5 ले लेते हैं, तो बॉय बराबर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 5। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 5,5। ठीक है, अगर गर्ल्स बराबर अगर गर्ल्स बराबर हम लोग ले लेते हैं, अगर बॉय बराबर 0 ले लेते हैं तो गर्ल्स बराबर क्या लेना पड़ेगा, गर्ल्स बराबर 10 लेना पड़ेगा। अगर बॉय बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, टोटल 10। तो गर्ल बराबर क्या है हमारा, 10 ले लिए। ठीक है, बॉय बराबर 0, तो ये पॉइंट हो गई, एक ये पॉइंट हो गई हमारी और एक ये पॉइंट हो गई। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से हमारी लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गई। अब इन दोनों पॉइंट से हमारी लाइन जाएगी, ये यहाँ से लाइन लाइन गई हमारी पहली। ठीक, ये हमारी पहली लाइन है। और कौन सी लाइन है, गर्ल्स प्लस बॉय बराबर 10। ठीक है, पहली लाइन। अब दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, गर्ल्स माइनस बॉय बराबर 4। यही था ना दूसरा इक्वेशन, हाँ, गर्ल्स माइनस बॉय बराबर 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। ठीक है, दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग लाइन बनाते हैं। ठीक है, गर्ल्स बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग, ठीक, अगर गर्ल्स बराबर हम लोग 8 ले लेते हैं
तो बॉयज बराबर क्या लेना पड़ेगा 4, तो 4 आ जाएगा हमारा। ठीक, तो गर्ल्स बराबर 8 लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 8 है। गर्ल्स बराबर हम लोग 8 ले लिए, तो बॉय बराबर क्या लेना पड़ेगा 4। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, गर्ल्स बराबर 8 तो बॉय बराबर 4, तो 8,4 वाला पॉइंट ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, अगर गर्ल्स बराबर हम लोग ले लेते हैं 6। ठीक है, अगर गर्ल्स बराबर हम लोग 6 लेते हैं तो बॉय बराबर क्या लेना पड़ेगा 2। तो 6 - 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो गर्ल्स बराबर हम लोग 6 ले लेते हैं तो बॉय बराबर क्या लेना पड़ेगा 2। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करके ऐसे जाएगी। 1 सेकेंड, ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करके ऐसे जाएगी। ठीक है, ठीक, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक, ये वाली पॉइंट जो है हमारी, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या आएगा, ये हमारा पॉइंट आएगा 7,3, ये जो हम पहले दूसरे मेथड से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा इस सॉल्यूशन का आंसर क्या हो, ये हमको ग्राफिकली यही रिप्रेजेंटेशन बनाना है, जो कि आप लोग स्केल का यूज करके अच्छा बनाएंगे तो दिखने में काफी सुंदर लगेगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।